Hello and good morning to all of you। आज आप लोग को पिछले 2, 3, 4 क्लासेस में मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का रूल्स भी बताए हैं और लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आप लोग को मैंने बताया था। आज उसका नेक्स्ट कड़ी में नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को मैं आपको डिक्टेट करने जा रहा हूँ। कृपया कर ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और जो भी डाउट होगा वो पूछने का प्रयास करेंगे। ओके, तो कल का ही नेक्स्ट लास्ट क्लासेस का बोर्ड लगे हुए हैं। चलिए इसी में मैं डिलीट करके बताता हूँ क्वेश्चन आगे। ठीक है, ये मेरा कॉलम काम करेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, ये हेडिंग मैं छोड़ दे रहा हूँ ऐसे ही एज इट इज। क्वेश्चन नंबर परिवर्तन कर दूंगा। क्वेश्चन है ये बुक डॉक्टर एच सी मेहरोत्रा। मैंने 2 क्वेश्चन आपने डिक्टेट किया था और कोई भी क्वेश्चन वैसा जो हो आप लोगों को डिमांड हो जो समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन को मुझको प्रेसिस कीजिए, तो मैं उसी क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डॉक्टर एच सी मेहरोत्रा का बुक से है। ये डॉक्टर एच सी मेहरोत्रा इस बुक से क्वेश्चन नंबर 3 है और मैं इसको पढ़कर आप लोगों को डिक्टेट करना चाह रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ी समस्या है देखने में मुझे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ श्री महेश्वरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मिस्टर महेश्वरी का आपको इनकम फाइंड आउट करना है असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए, 2019-20 के लिए। ये पर्टिकुलर्स आपके दिए हुए हैं। नंबर 1 ग्राउंड रेंट है, यानी मैदान का रेंट है, फील्ड खाली जमीन का रेंट है, 100% टैक्सेबल होंगे। फॉलोइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट है तो टैक्सेबल तो होगा ही। क्या क्या इंटरेस्ट मिला है, कहाँ से मिला है, देखिए नंबर ए बी सी कैटेगराइज किया गया है। नंबर ए में दिया हुआ है, मैं भी थोड़ा कैमरा के नजदीक आपको क्वेश्चन कर देना चाह रहा हूँ। ग्राउंड रेंट, ओके, ग्राउंड रेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, नजदीक से कर दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। क्या है ग्राउंड रेंट में? ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक 400, फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक 300, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ फर्म 600। चलिए मैं आपको बैंक से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। पोस्ट ऑफिस से प्रायः जो भी इंटरेस्ट आपको प्राप्त होती है वो एग्जिम्प्ट होती है। प्रायः एक इंटरेस्ट है जो रेकरिंग डिपॉजिट से अगर आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो, जो आप महीने जमा करके पैसा जमा करते हैं उससे जो ब्याज मिलता है वो टैक्सेबल होते हैं और रेस्ट पैसा प्रायः आपका एग्जिम्प्टेड होते हैं पोस्ट ऑफिस से। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद द फर्म, पहले मैं बता चुका हूँ कि फर्म का डिपॉजिट अगर 5 या फर्म में पैसा जमा कर रहे हैं वहाँ से अगर 5,000 रुपये तक की ब्याज मिल रही है तो उसको ग्रोसअप करने की आवश्यकता नहीं है, और 5,000 से अधिक मिलेगा तो उसको ग्रोसअप करेंगे। यहाँ 600 मिला है तो ग्रोसअप नहीं करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट जो फर्म से मिलेगा वो टैक्सेबल होंगे। चलिए मैं दूर ले जा रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है भाई? इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ द हाउस टेकन ऑन ए रेंट ऑफ 5,000, रेंट ऑन 3,000। आप सबलेटिंग से 5,000 रुपया आपको मिला है और रेंट पे किया है 3,000। कोई मकान आप 3,000 किराया पर लिए और उसको 5,000 रुपये में दे दिए, 2,000 इनकम हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड है 3,580 ऑन शेयर ऑफ इंडियन कंपनी से जो भी इंटरेस्ट में एग्जिम्प्ट होगा। चलिए आगे हम किताब को दूर ले जा रहे हैं। नेक्स्ट, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ रहा हूँ। क्या है ये? On 6 June 2018, Sri Maheshwari
took a loan for 10,000 at the rate of 12% per annum to purchase the share of another Indian company. किसी दूसरे इंडियन कंपनी का शेयर परचेज करने की उसने 10,000 रुपया का कर्ज लिया, ठीक है लिए। अगर डिविडेंड टैक्सेबल होगा तो इस पर किया जाने वाला खर्च भी हो एग्जिम्ट होगा, टैक्सेबल होगा तो। लेकिन पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इंडियन कंपनी का अगर इंटरेस्ट एग्जिम्ट है तो उस पर आप कोई व्यय कर रहे हैं, कोई कर्ज लेकर के शेयर खरीदे हैं तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज का छूट नहीं मिलेगा। क्या यूज किया था भाई? He purchased the share of the face value 8,000, 4 rupees 8,000 and invested 2,000 in his business। वो 10,000 कर्ज लेकर 8,000 रुपये इंडियन कंपनी में लगाया था और 2,000 रुपये अपना बिजनेस में लगाया था। तो इंडियन कंपनी का इंटरेस्ट ऐसा ही जिम्ट है, आपका छूट मिलेगी नहीं सर ब्याज। 2,000 रुपये आपने अपना बिजनेस में लगाया तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज का भी छूट नहीं मिलेगा। और क्या है भाई? नो डिविडेंड बाय रिसीव्ड ऑन दिस शेयर ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड ही नहीं मिला था, खर्च की बात ही नहीं है। ही पेड बैंक कमीशन एट द रेट ऑफ 1% फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड एंड स्पेंड 400 फॉर कलेक्टिंग रेंट ऑफ द हाउस। 1% बैंक कमीशन दे रहा है, किस लिए भाई? डिविडेंड कलेक्शन के लिए। तो यदि डिविडेंड टैक्सेबल होगा तो कलेक्शन चार्ज भी छूट मिलेगा। रेंट अगर टैक्सेबल होगा तो रेंट पर किया जाने वाला कलेक्शन चार्ज भी खर्च मिलेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे एक बार। इसके लिए हम 2 कॉलम बनाते हैं क्वेश्चन पढ़ने के अनुसार हम लोग। क्या बात है, ड्रा इतना जल्दी, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा दिखाई पड़ेगा आप लोगों को। जैसे इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम कर देना है। अमाउंट रहेगा AMT यस। चलिए नाउ स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 ग्राउंड रेंट। यस, नंबर 1 ग्राउंड रेंट कितना मिला भाई? 5,000 रुपया, पूरा टैक्सेबल। आउटर कॉलम कर दे रहे कुछ डिफरेंट। नंबर 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ से मिला है भाई? नंबर A फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक ऑन FD फ्रॉम बैंक, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्या अमाउंट है? 400 रुपये। नंबर B फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एग्जिम्ट। पहले भी बता, पोस्ट ऑफिस का बैंक जो ब्याज मिलेगा प्राय आपका केवल रेकरिंग को छोड़कर सब एग्जिम्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ फर्म, ठीक है, भी टैक्सेबल होगा। ऑन डिपॉजिट विथ फर्म 5,000 से अधिक ब्याज मिलता तो ग्रोस अप करते, टैक्सेबल तो होगा ही। ग्रोस अप करेंगे या नहीं करेंगे ये ध्यान देने वाली बात है। यदि 5,000 से अधिक मिलता ब्याज तो टैक्सेबल करते। यहाँ कितना मिला है? 600, सीधा बाहर कर देंगे। ये इंटरेस्ट का अमाउंट 1,000 आपका टैक्सेबल हो गए। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ द हाउस, बिल्कुल आएगा। नंबर 3 पॉइंट इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस कितना है देख लिया जाए। रेंट रिसीव्ड कितना है, इसको डॉट बनाते हैं। रेंट रिसीव्ड कितना है भाई? रेंट मिला है 5,000, छूट मिल जाएगा जो रेंट पेड किए होंगे, लेस कर देंगे हम लोग। रेंट पेड 3,000, यानी इनकम आपका कितना हो गया? 2,000। कलेक्शन चार्ज इसके लिए। हाँ, नेक्स्ट क्या है? रिसीव्ड डिविडेंड कलेक्शन बैंक पेड रेंट के लिए कितना खर्च हुआ है? एक और खर्च दे दिया जाए हमको, यहीं पर कर देते हम लोग 2,000 से ज़्यादा लेस कर देते हैं, फिर एक ही साथ कर देना चाहिए था।
ऐसा ही कर रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 एक्सपेंस, कलेक्शन चार्ज, कलेक्शन चार्ज इसको मिटा देते हैं। कलेक्शन चार्ज भी लगे हैं, कितना लगे हैं, 400 रुपया। लास्ट लाइन में दिया हुआ है ₹400 फॉर कलेक्टिंग द रेंट ऑफ द हाउस। चलिए अब दोनों को घटा दीजिए तो 2000, 2, 6, 400 का 1600 रुपया रेंट आपका आ गया। नेक्स्ट है रिसीव्ड डिविडेंड ₹3580 ऑन शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। नहीं भाई, इंडियन कंपनी का एग्जीम्ड है। 4th नंबर, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, एग्जीम्ड लिख देते सीधा सी। नेक्स्ट अब आते खर्च पर 400 दिया है। बोलता है, आपको समझा चुके हैं पहले एग्जामिनेशन के बारे में, 10,000 दूसरे इंडियन कंपनी से को खरीदने के लिए कर्ज लिया था, उस पर भी डिविडेंड ही नहीं मिला है, तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज भी छूट नहीं मिलेगा। कलेक्शन चार्ज आपको 1% लगा है डिविडेंड को, तो डिविडेंड आपका टैक्सेबल नहीं है, तो उस पर किया जाने वाला खर्च को भी छूट नहीं मिला। हाँ, एक टैक्सेबल होता, अगर इसमें कलेक्शन चार्ज लगता तो छूट हम लोग देते हैं। रेंट में कलेक्शन चार्ज लगा है तो उसका डिडक्शन मैं दे चुका हूँ। बस हो गया, बिल्कुल इसको टोटल कर लिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिस इज योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। ऐड कर लिया 5, 6, 7,600। Now look, if you have any type of problem, you can ask. Look at the question carefully. अगर कोई समस्या है तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपके 3 थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ रहा हूँ, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके कैमरा को रोक करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं। कॉलम में बरकरार रखना चाह रहा हूँ। ओहो, यहाँ पर महेश्वरी लिखना भूल गए थे, आप लिख लीजिएगा यहाँ महेश्वरी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन महेश्वरी नाम लिखना भूल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स। मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगर आप लोग के पास किताब हो तो ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मैं बहुत ज़्यादा देर तक किताब किस प्रकार नहीं रख पाऊँगा। आप क्वेश्चन को देख लें, ठीक है, अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगा। हिंदी में क्वेश्चन है, आधा इंग्लिश का उधर है, मैं उधर भी ले आ रहा हूं आपको आपके पास। यस, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं। Mr. X had the following investment in the previous year ended on 31st March 2019. Mr. X, ये नाम भूल गए थे, इधर पहले लिख देना Mr. X। यस, पहले ही इस बार नाम लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ रहे पहले, क्या क्या इनकी इन्वेस्टमेंट है भाई।
25,000 12%, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 20,000 30%, इलाहाबाद डेवलपमेंट बॉन्ड, फैमिली पेंशन, यस फैमिली पेंशन आया है। 980 रिसीव इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योर सिक्योरिटी ऑफ चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 3600 10% टैक्स फ्री लिस्टेड डिवेंचर ऑफ ए कंपनी, 40,000 12% डिवेंचर ऑफ ए गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी। He took a loan to purchase a Goa Development Authority for debenture of 20,000 at the rate of 11%, on which interest has become due but not yet paid in the previous year. Bank charged 2% as collection charge on the realization of interest of all securities, interest being payable in each case on 1st January and 1st July. कोई बात नहीं है, एक साल तो आएगा ही। इंटरेस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ध्यान दिया जाए पॉइंट पर, मैं आप लोग को यहाँ ध्यान देना चाहूँगा। लास्ट लाइन में क्वेश्चन में लिखा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कि केवल सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं उसको टैक्सेबल करने हैं, यानी कि फैमिली पेंशन का एंट्री इसमें हम लोग नहीं करेंगे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। एक चीज आप लोग सवाल करना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मेरा जो थर्ड वीडियो है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर, उसको निश्चित रूप से आप लोग देख लें कि किसे ग्रोसअप करना है किसे नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या होता है, कैसे टैक्सेबिलिटी इस पर आती है, वो थर्ड वीडियो मेरा दिया हुआ है। ऐसे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये 3 वीडियो मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रूल्स के लिए बताया है। वो तीनों वीडियो देखने के बाद अगर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगी। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, यस 20,000 25,000 12% हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको ब्याज पैसा लगाया, आपने कितना पैसा लगाया है भाई? आपने पैसा लगाया था इसमें 25,000 रुपये। सबसे पहले देखिए कौन सा टाइप है, टाइप कौन सा है? तो गवर्नमेंट में टैक्स फ्री। जब तक क्वेश्चन में टैक्स फ्री वर्ड ना दे इसको हम लोग लेस टैक्स मानेंगे। लेस टैक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करते हैं, इसको ग्रोसअप नहीं करते हैं। कितना परसेंट ब्याज मिला है भाई आपको? 25,000 रुपये। नंबर लिखेंगे, नंबर 1 यही सीखते हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट में रहे HSC हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितना? 25,000 के ही कैलकुलेट करते हैं। स्पेस है मेरे पास 25,000 का 12%, ये तो 3,000 आ जाएगा। ठीक है। नंबर सेकेंड इलाहाबाद डेवलपमेंट, सेम थिंग इंटरेस्ट ऑन इलाहाबाद डेवलपमेंट बॉन्ड। कितना रुपया इसमें लगा है हम लोग भाई? क्यों? ये लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसको ग्रोसअप हम लोग नहीं करते हैं। रूल्स में देख लिया जाएगा वीडियो 3 में पार्ट 3 में, इसको ग्रोसअप हम लोग नहीं करेंगे। कितना लगा है पैसा? आपने यहाँ पर 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ से ब्याज आपको इंटरेस्ट प्राप्ति हो रही है 13%, यानी कि 20,000 का 13% कितना? 2,600 रुपये आपको मिल गए। दोनों सेम थिंग हो गए। आपको 6 अच्छा से लिख रहे हैं। नेक्स्ट फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन टैक्सेबल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नहीं बोला है केवल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को टैक्सेबल करना, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ₹980 रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटी ऑफ चिट्स इंडिया प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। नॉन गवर्नमेंट कौन सा है? टैक्स फ्री। जब टैक्स फ्री तो हर हालत में ऑलवेज ग्रोसअप है, इसको ग्रोसअप करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ऑफ, क्या नाम है कंपनी का? टैक्स फ्री सिक्योरिटी लिखते हैं। टैक्स फ्री पूरा वर्ड काट के चलिए। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटीज ऑफ, किस कंपनी का नाम है?
चिट्स इंडिया प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, कितनी लिखिए, चिट्स इंडिया प्राइवेट कंपनी। पैसा कितना इंटरेस्ट मिला है आपको? 1980। ग्रॉस डब कर दीजिए इसको, ग्रॉस डब बराबर यूपी, तो कंफ्यूज ना हो। कितना 1980 मिला है, 10% टैक्स कटाओ यानी 90% के बराबर है, तो 100 कितना होगा? काटकुट कैलकुलेटर के संगणक महोदय का सहायता लेते हैं हम लोग। 1980 डिवाइड करेंगे 990, मल्टीप्लाई करेंगे 100, 2200, यानी ग्रोस इनकम आपका 2200 रुपये हुआ। पैसा भले ही आपको 1900 रुपया 1980 रुपया प्राप्त हुआ हो। नेक्स्ट वन, 3610% टैक्स फ्री लिस्टेड वेंचर अपने कंपनी 36,000 रुपये लगाए हैं। टैक्स फ्री वर्ड लिखा हुआ है, निश्चित रूप से पहले ने पैसा लगाया कितना, 36,000, कितना ब्याज मिला, 10%, वो सब कर देंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिवेंचर, टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ कंपनी, कितना, 36,000 लगाए थे, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट बराबर कितना आ गया, 3,600। इसलिए ग्रोस अप करेंगे, ग्रोस्ड अप। ये तो 90% है, तो 100% कितना होगा भाई, निकाल लीजिए, 4,000 आएगा। 4,000 ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 सॉरी 9 तो हाँ 4 है, 9 तो 36 आ जाएगा। छोटा के लिए क्या कैलकुलेट इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट वन, 40,000 12% डिवेंचर ऑफ गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी। कितना पैसा लगाया था आपने, 40,000। पहले देख लीजिए आप इसको ग्रोसअप करेंगे या नहीं करेंगे। कौन सा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मान लीजिए है ये, सॉरी गवर्नमेंट भी लेस टैक्स हो गया, टैक्स फ्री नहीं का, तो इसको ग्रोसअप हम लोग नहीं करते हैं। इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 40,000 का 12% वर्षों 48, 4,800। वेरी गुड। नेक्स्ट, और कोई है, कितना है भाई, ये समाप्त हो गया। एक दो तीन चार, 4 हो गया, ये 5 हो गया। चलिए अब आपको देखते हैं यहाँ पर क्लिक है कलेक्शन चार्ज। कलेक्शन चार्ज क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिट्टू के लोन टू परचेज गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी डिवेंचर 12% 11% ऑन विच इंटरेस्ट हैज बिकेम ड्यू बट नॉट एट पेड इन द प्रीवियस ईयर। बैंक चार्ज कितना किया है भाई, तो बैंक चार्ज किया है, तो गोवा डेवलपमेंट के लिए आपका जो लोन लिया है, तो हम पहले ही बताया कि गोवा डेवलपमेंट का अमाउंट टैक्सेबल वगैरह है। अगर इसको खरीदने के लिए 40,000 रुपया इन्वेस्ट करने के आपने कुछ कर्ज लिया था 20,000, तो उस 20,000 पर जो ब्याज दीजिएगा तो आपको छूट मिल जाएगी। चलिए छूट तो ही मिल जाएगा, और इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा जोड़ करके देख लेते हैं हम लोग। 3 5 600 प्लस 2200 प्लस 4,000 प्लस 4,800,
16,600 आपको प्राप्त हुए हैं, टोटल ग्रोस इंटरेस्ट है। अब इसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन। पहला है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितना लिया था आपने? 20,000। इसके लिए दे दीजिए 11%। 11 दूनी के 2200, यानी कि 2,200 रुपया। दूसरा है कलेक्शन चार्ज। यही मुख्य है आपका समझने के लिए। इसके लिए हम नोट निकाल लेंगे। टैक्सेबल इनकम छोटा पड़ जाता है और काफी झुकना पड़ता है लिखने के लिए। सोर्सेस खर्च जो आता है जो बताते हैं। कलेक्शन चार्ज के बारे में क्या नमूना पढ़ लेते हैं फिर हम लोग कि बैंक चार्ज 2% एज कलेक्शन चार्ज ऑन रिजर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑल सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट बीइंग पेबल इन ईच ऑन 1 जनवरी एंड 2% कलेक्शन चार्ज मिल लगेगा। तो कलेक्शन चार्ज जो लगेगा आपको नेट इनकम पर लगेगा। तो भाई जो जो नेट इनकम नहीं दिया होगा उसको निकालना पड़ेगा मुझको। यहाँ नोट निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कैमरा को बोर्ड कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल कवर करेगा और न भी करेगा थोड़ा सा समस्या लगना कि आ सकता है। यस, अब कवर कर लेगा। ठीक है, फिर मैं घुमा दूंगा मैं आपको बोर्ड को। यस 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 यस। यहाँ मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन चार्ज। ठीक है, तो ऑन नेट ऑन नेट रियलाइजेशन, नेट रियलाइजेशन नोट। ठीक है, तो आपको पहले मिलेगा आपको कि ये पैसा तो आपको पूरा मिल गया बिना कटे हुए, तो 90% ही आपको प्राप्त होगी। 10% गवर्नमेंट काट लेगा पैसा। इसलिए नंबर 1 नेट रियलाइजेशन, नेट रियलाइजेशन नंबर 1 ऑन HSEB 3,000 मिला है, इसका 90% आपको प्राप्त होंगे, यानी 2700। नंबर 2 ऑन AD बॉन्ड्स, इलाहाबाद डेवलपमेंट बॉन्ड्स, इस पर मिला था 2600। 90% आपको कितना मिलेगा भाई, निकाल कैलकुलेट करना पड़ेगा। $2,600 गुने 90%, 2,340। तीसरा पॉइंट टैक्स फी दिया 1980 आपको नेट मिला है, ग्रॉस अमाउंट है ऑन सिक्योरिटी ऑफ चिट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कितना मिला था 1980 का अमाउंट दिया हुआ है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। 4th वन ये आपका दिया हुआ है डिवेंचर 4800, 10% कट के आपको प्राप्त होगी ऑन कहाँ का है, गोवा डेवलपमेंट अथॉरिटी
कितना मिलेगा भाई? 4800 में 10% कट जाएगा, यानी 90% मिलेगा आपको। कैलकुलेट कर लीजिए, 4800 इंटू 90%, 4320 रुपये। टोटल रियलाइजेशन कितना हो गया भाई? टोटल नेट रियलाइजेशन जोड़ देते हैं हम लोग, 2700 प्लस 2340 प्लस 1980 प्लस 4320 इक्वल टू आ गया 11,3650 रुपया भाई। इसका छूट गया एक 2 3 4 पाँचवा पॉइंट छूट गया, एक इंटरेस्ट इसका छूट गया, 3600 मिला था आपको। 5 पॉइंट लिख दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ कंपनी, और 4,000 आपको मिले थे, तो आपको 10% कटेंगे तो 90% प्राप्त होंगे, यानी कि 3600। 1 सेकेंड जोड़ना पड़ेगा मुझको। नेट टोटल नेट रियलाइजेशन फिर से जोड़ते हम लोग। 11,340 आया था, प्लस हो गया 3,600, 14,940। ये 14,940 प्राप्त हुए। बैंक बोलता है कि भाई जितना नेट कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, उसका 2% लेंगे। इसलिए बैंक कमीशन क्या हो जाएगा, या कलेक्शन चार्ज जो कह लीजिए, 14,940 का 2%, 2/100 इंटू 2%, 2,298 रुपया 80 पैसा, 299। ये 299 आया। दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर हम लाइनिंग कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। ये नोट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी 299 रुपये आपको बैंक कलेक्शन का छूट मिल जाएंगे। अब आंसर मैं ले आता हूँ उसको जो ऐड करके, 16,600 माइनस 2200 माइनस 299 इज इक्वल टू 14,101। आंसर यह हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही महत्वपूर्ण था ये क्या, ये नेट कलेक्शन चार्ज। नेट कलेक्शन चार्ज को समझिएगा कि क्वेश्चन में स्पष्ट बताया है कि बैंक जो नेट रिलेशन करेगा उसी पर कमीशन काटेगा। चलिए इस प्रकार आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ओहो यहाँ लिखते समय मैंने आपको नहीं दिखाया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मैंने यहाँ कमीशन घटा दिया हुआ है, कलेक्शन चार्ज को 299 रुपये। ठीक है, और आंसर 14 लास्ट लाइन टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए एक बार आप लोग फिर से एक बार देख लें इसको। मैं वीडियो को समराइज ये कर रहा हूँ, बोर्ड को कैमरा उठा करके। ठीक है, ये आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, लेना चाहे तो। क्लियर, और कहीं भी आपको समस्या आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे द्वारा, रुपेश कुमार द्वारा, CSC कॉमर्स स्टडी सर्कल के द्वारा किया जा रहा है। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझने में या कोई रूल समझने में
किसी भी प्रकार का समस्या आता है कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। देखिए और सीखिए तो भी मेरा ये मेहनत मेरा सफल होगा। धन्यवाद। थैंक यू।